Hello everyone, welcome to Legally Revived. Today we are going to understand the concept of injuria sine damnum. Now injuria sine damnum का मतलब होता है इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। किसी पर्सन को कोई लीगल इंजरी हुई है बिना किसी एक्चुअल डैमेज के, उसे बोलते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। नाउ लीगल इंजरी का मतलब क्या होता है कि आपका कोई ना कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है। अब ये कैसे होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस with a case named Ashby versus White. इस केस में एशबी वोट देने गए, वोटिंग बूथ के कांस्टेबल ने उन्हें वोट देने से रोक दिया। एशबी ने बताया कि मैं वोटिंग के लिए एलिजिबल हूँ, फिर भी कांस्टेबल ने उन्हें वोट देने से मना कर दिया। एशबी को ये बात पसंद नहीं आई। एशबी ने कांस्टेबल के ऊपर केस कर दिया। एशबी ने कहा कि मेरा लीगल राइट, दैट इज़ राइट टू वोट, यहाँ पर वायलेट हो गया है। देन कांस्टेबल ने डिफेंस में कहा कि एशबी को भले ही रोक दिया गया, फिर भी जिन्हें वो वोट देना चाहते थे इलेक्शन वही जीते हैं। सो देखा जाए तो इन्हें कोई एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा नो, दो देयर वॉज नो एक्चुअल डैमेज, बट स्टिल एशबी का लीगल राइट वायलेट हुआ है, उन्हें लीगल इंजरी हुई है। सो दिस इज़ द केस ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम। मतलब यहाँ पे एशबी को लीगल इंजरी हुई थी। लीगल इंजरी मतलब इनका राइट टू वोट वायलेट हो गया था। लीगल इंजरी मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें काफ़ी सारे राइट्स देते हैं। सो किसी पर्सन की वजह से अगर हम उन राइट को यूज़ नहीं कर पाते, जैसे इस केस में एशबी वोट नहीं दे पाए कांस्टेबल की वजह से, तो इनका लीगल राइट वायलेट हुआ। वैसे अगर किसी पर्सन की वजह से हमारा कोई भी अगर लीगल राइट वायलेट होता है तो इसे हम बोलते हैं लीगल इंजरी। बट इस केस में इन्हें विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ था, इन्हें कोई एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ था। जैसे जिन्हें ये वोट देना चाहते थे वही पर्सन इलेक्शन जीते हैं, तो भी जो पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हमारा लीगल राइट वायलेट हुआ है उन्हें कंपेंसेट करना पड़ेगा। सो कोर्ट ने बताया कि एशबी का लीगल राइट वायलेट हुआ है, सो कांस्टेबल इज रिस्पॉन्सिबल, कांस्टेबल हैव टू पे दी डैमेजेस। आई होप आप सभी को ये समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please do like, subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.